तो मैनेजमेंट के दूसरे पॉइंट पे आते हैं और दूसरा पॉइंट है मिल्क हाइजीन और अडर हेल्थ से संबंधित। अब देखिए, जब भी हम लोग मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से अडर हेल्थ की बात करते हैं तो एक समस्या सबसे बड़ी सामने आती है और वो समस्या है मेस्टाइटिस की। मेस्टाइटिस जो है ये पशुपालन के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पशुपालन में जितने सारी भी बीमारियां होती हैं उनमें से सबसे महंगे रोगों में एक माना जाता है मेस्टाइटिस को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है किसान को। एक कारण ये है कि ये डायरेक्ट जो है पशु के दूध उत्पादन क्षमता पे असर करता है। पशु की दूध की क्वालिटी खराब होती है, क्वांटिटी में कमी आती है। और खासकर अगर हम लोग बात करें तो सब एक्यूट मेस्टाइटिस, इसमें क्या होता है कि पशुपालन को ज्यादातर केस में पता भी नहीं होता है और पशु का 1-2 लीटर दूध कम हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट के लेवल पे जो है मेस्टाइटिस को हमेशा कोशिश करना है काबू करके रखना है। और मेस्टाइटिस जो है ये एक तरह का मैनेजमेंटल बीमारी है। ज्यादातर केस में आप देखेंगे तो मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते, अगर साफ सफाई अगर ठीक से मेंटेन न किया जाए, जो भी प्रोटोकॉल मैं बताने जा रहा हूं अगर उस तरह के प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया जाता है तो ज्यादातर केस में मेस्टाइटिस पशुओं में देखने को मिलती है। अब देखिए, होता क्या है कि अडर जो है, जब भी पशु दूध में रहता है तो अडर का इस्तेमाल डेली तौर पे होता है। आप अलग अलग हाथों से जाके आप उसको छूते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग दूध निकालते हैं तो उसके बाद जो पशु का जो टीट कैनाल होता है, जो छेमी होती है, वो थोड़ी देर तक खुली रहती है। खुलने के कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश कर जाए, इसका चांस बढ़ जाता है। दूसरे तरफ एक और होती है कि जब हम लोग पशु को ड्राई कर रहे होते हैं, जब पशु गाभीन होती है और बच्चे देने के लिए तैयार हो रही होती है, तो उस समय हम लोग पशु को जब ड्राई करते हैं उस समय एक सबसे क्रिटिकल फेज होता है। तो उस समय आपको क्या करना है, तो टेम्पोररी तौर पे सीलेंट आते हैं बाजार में, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और उनके थनों को टेम्पोररी तौर पे बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया अंदर जाने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक तो है कि ड्राई मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आप टीट सीलेंट का इस्तेमाल कीजिए। और एक जो चीज़ है जो आपको जो सबसे ज़्यादा जो करना है वो है कि आप प्रतिदिन जब आप दूध निकालते हैं उस समय पशु का ख्याल रखना। उस समय जो भी प्रोटोकॉल है दूध निकालने का उसको अच्छे से फॉलो करना। इसमें क्या क्या है, तो देखिए, एक तो है कि अगर आप मशीन से दूध निकालते हैं तो मशीन को अच्छे तरीके से साफ करना। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, एक मशीन का इस्तेमाल कीजिए एक पशु पे अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेम अगर वही मशीन बिना धोए बिना उसको साफ किए अगर दूसरे पशु में लगा देते हैं तो अगर पहला पशु अगर बैक्टीरिया से अगर संक्रमित है तो वो बैक्टीरिया दूसरे पशु में भी चला जाता है। तो एक तो है कि मिल्किंग मशीन का ध्यान रखना। अगर आप हाथों से दूध निकालते हैं तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। एक अच्छा प्रोटोकॉल माना जाता है कि आप प्री डिप और पोस्ट डिप का इस्तेमाल कीजिए। प्री डिप हम लोग उसको कहते हैं जो दूध निकालने से पहले पशु के थन में लगाया जाता है। इसमें क्लोरोहेक्साडीन या फिर लो स्ट्रेंथ के आयोडीन का इस्तेमाल होता है। आपको ये बाजार में मिल जाएगा। पोस्ट डिप में भी ऐसा ही होता है कि आयोडीन और ग्लिसरीन का जो जोड़ होता है ये सीलेंट के तौर पर काम करता है। दूध निकालने से पहले जो हम लोग लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया को मार देता है अगर उसके सतह पर अगर बैक्टीरिया मौजूद है। और पोस्ट डिप हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पशु का जो छेनी है, जो उसका टीट है, वो थोड़ी देर तक खुला रहता है। तो हम लोग एक तरह से सीलेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्पोररी तौर पर जो पशु का टीट है वो लॉक हो जाए। तो प्री डिप और पोस्ट डिप का इस्तेमाल करना अच्छा है। अगर आप प्री डिप और पोस्ट डिप बाजार से नहीं ले रहे हैं, जबकि लेना चाहिए, देखिए एक अच्छा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप जो घर पर जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने हाथों को अच्छे से साफ कीजिए। हाथों को साफ करने के पश्चात हल्के गुनगुने पानी में 1% आप नमक डाल दीजिए, यानी कि 1 किलो पानी में 10 से 15 ग्राम तक आप नमक डालिए और उस नमक वाले पानी से पशु के अडर को धो लीजिए। और धोने के बाद सूती कपड़े से अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए और उसके बाद हल्का सा मसाज करने के बाद आप दूध निकालना चालू कीजिए। अब ये तो हो गया प्री डिप के लिए। अब पोस्ट डिप में हमको सीलेंट का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का जो जेल होता है उसको आप निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें हल्दी लगा के आप चारों थनों को उससे लॉक कर सकते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। जहाँ पे पशु बैठता है, जहाँ पे पशु खाना खाता है, पानी पीने वाले जगह पे, इन सभी जगहों पे जितना हो सके उतना साफ सफाई बना के रखिए। खासकर जब पशु बैठता है तो जब जमीन के संपर्क में आता है ना, तो क्योंकि देखिए जब पशु जमीन के संपर्क में आता है, खाने के बाद अगर पशु तुरंत बैठ जाए उस केस में मेस्टाइटिस वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जमीन पे जो मौजूद जो बैक्टीरिया है उसके जो टीट कैनाल जब खुला रहता है तो वहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। तो कोशिश एक ये भी करना है कि जब पशु का दूध निकालें तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर तक पशु खड़ा रहे। उसके लिए आप अपने पशु को दूध निकालने के बाद जो उसका फीड है उसको दीजिए। तो पशु जब थोड़ी देर फीड को खाएगा तो बैठेगा नहीं। तो मेस्टाइटिस से बचने के लिए आप इन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं।